आज की क्लास में करेंगे बच्चों हम स्टार्ट अपना नया कॉन्सेप्ट जो कि एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन से रिलेटेड है। इसके अलावा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में भी देखेंगे। बच्चों ये वो एडजस्टमेंट है जो आपकी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। आपको एक एक पॉइंट बहुत ध्यान से सुनना है, बड़ा ही सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है और बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। देखो कितना मज़ा आएगा इसको समझने के बाद क्वेश्चन करने में। सो योर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल, दिस इज आशिफ अली। आइए चलिए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। तो कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। बच्चों बड़े ध्यान से समझना है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बड़ा सिंपल है। ऑल द एबनॉर्मल लॉस which was earlier recorded and now to be add back in the given profit reach to normal profit। आपको नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है? अगर क्वेश्चन के अंदर कोई प्रॉफिट आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको यहाँ पर, इससे समझने की कोशिश करना। देखो ये पिछले कुछ सालों के हमारे प्रॉफिट है, यहाँ पर मैंने ऐसे सेक्शन बना दिए। एक में मान लेते 20,000 का प्रॉफिट, यहाँ पर है 30,000 का प्रॉफिट, यहाँ पर है 10,000 का प्रॉफिट और यहाँ पर है 15,000 का प्रॉफिट। अब इन पिछले कुछ सालों के प्रॉफिट में मैं यहाँ पर ईयर भी डाल देता हूँ। मान लो ये 2018 है, 2019 है, 2020 है, 2021। पिछले 4 सालों का प्रॉफिट हमें ऑलरेडी गिवन था। अब यहाँ पर बोला क्या इन्होंने कि आपको जो भी एबनॉर्मल लॉसेस होंगे, जो भी आपको एबनॉर्मल लॉस होता है क्या, पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ। ऐसा लॉस जिसके बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन ही नहीं थी और वो अचानक से हो गया। ऐसा हो सकता है भाई हमारे गुड्स फायर की वजह से जल गए हों, ऐसा हो सकता है हमारे गुड्स चोरी हो गए हों, तो इसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। तो मैं कहता हूं आपसे 2020 में हमारे 5,000 रुपए के गुड्स आग में जल गए, तो क्या ये गुड्स हर साल जलेंगे? तो यहां पर क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा उसमें ये जो 5,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस है वो इंक्लूड होगा। तो ये आपको क्या करना है? ये आपको सिंपल सा ऐड बैक करना होता है। ये ऑलरेडी आपको गिवन होगा, 5,000 का एबनॉर्मल लॉस हो गया तो 10,000 रुपए का आपका प्रॉफिट था, 5,000 का आपने लॉस निकाला तो ये 10,000 का प्रॉफिट आपको बचा। इसको नॉर्मल करने के लिए आपको 10,000 रुपए के प्रॉफिट में ये 5,000 का लॉस वापस ऐड करना होता है, तो हम पहुंच पाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट पर। अब ये सही प्रॉफिट है क्योंकि भाई एबनॉर्मल लॉस हर साल थोड़ी होगा। एबनॉर्मल लॉस 2020 में हो गया तो एबनॉर्मल लॉस 2021 में थोड़ी होगा। आग लगेगी हर बार थोड़ी लगेगी। तो ये एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं? ऐड बैक करते हैं, जिससे कि हमारा सही प्रॉफिट हमें मिल सके। इसी तरीके से आपका एबनॉर्मल गेन के भी बारे में बोला गया। एबनॉर्मल गेन या कोई भी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, एबनॉर्मल गेन वो होता है जो आपको अचानक से हो जाए। भाई मान लो आपकी जूते की शॉप है, आप उसको चला रहे हो, उस बिजनेस को चला रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, जूता बेच रहे हो, आपका प्रॉफिट आ रहा है। इन केस आपका कोई भी ऐसा प्रॉफिट हो जाता है, चाहे आपने कोई अपनी फर्म की कोई एसेट को बेचकर वहां से गेन हासिल कर लिया, तो वो गेन उस पर्टिकुलर ईयर का है, वो आपको हर साल नहीं होने वाला है। तो आप उस केस में नॉर्मल प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए उस गेन को क्या करोगे? लेस कर दोगे कि भाई ये इसी साल को तो प्रॉफिट है, यानी कि ये अचानक से आपका हो गया, हर साल एसेट तो आप बेचने वाले नहीं हो, तो वो हम एड बैक करके उसको नॉर्मल कर लेते हैं। और या फिर कोई आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम, भाई आपका काम जूते का था लेकिन आपने क्या बेचा इस बार? किसी को फ्रिज दिलवा दिया, किसी को कोई मशीन दिलवा दी और वहां से आपने गेन हासिल कर लिया कमीशन के तौर पे, तो उसको भी आपको माइनस करना पड़ता है। देखो which was earlier recorded and now to be deducted। बच्चों क्या करना है? आपको डिडक्ट करना है from given profit। मान लो आपको इस ईयर के अंदर एक एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया। अब वो एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ, आपकी थी जूते की शॉप, आपने किसी एसेट को सेल करा, वहां से आपको क्या मिल गया? कमीशन मिल गया 1 या 2%। तो वो जो प्रॉफिट है वो आप इसमें शो नहीं करा सकते। आप उस 15,000 में से मान लो 5,000 का आपका वो एबनॉर्मल गेन हुआ है, तो उसे आप लेस करके दिखाओगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट तो वैसे 10,000 का ही है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या बताया मैंने? एबनॉर्मल लॉस की कंडीशन में आपको जिस ईयर के अंदर एबनॉर्मल लॉस गिवन है उस ईयर में उतना एबनॉर्मल लॉस आपको ऐड करना है, और जिस ईयर के अंदर आपको एबनॉर्मल प्रॉफिट गिवन है उस ईयर में आपको वो एबनॉर्मल प्रॉफिट लेस करना है। लॉस को ऐड करना है, प्रॉफिट को लेस करना है। क्लियर है? बड़ा छोटा सा है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब इसके बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको बहुत ध्यान से समझना है। जब भी कभी आप किसी कैपिटल एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लेते हो अपनी अकाउंटिंग में रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह। अब देखो पहले मैं आपको यह समझाता हूं कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्या और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम
खर्चा, जैसा हम खर्चा करते हैं वो करते हैं हम अपनी एसेट को परचेज करने के लिए। जस्ट लाइक मशीन खरीदी आपने, वो आपकी एसेट है, बिल्डिंग खरीदी आपने, वो आपकी एसेट है, लैंड खरीदी आपने, वो आपकी एसेट है। तो ये क्या हो गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आता है। और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को जब हम ट्रीट कर लेते हैं, कौन सा एक्सपेंडिचर बोलो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि आपका कोई छोटे मोटे खर्चे उसकी तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो आपको इसको सही करने के लिए क्या करना होता है, टू रेक्टिफाई द अबव एरर वी हैव टू ऐड बैक। हमें क्या करना होगा, इसको ऐड बैक करना होगा। जब भी हम कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट करेंगे तो हमें उसे ऐड बैक करना होगा। अगर नहीं समझ आ रहा है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर किसी बड़े खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लेते हो तो आपको उसे वापस ऐड करना है। बाकी मैं क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐड बैक द अमाउंट to of asset and simultaneously subtract its depreciation from all the years। आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर को हमेशा क्या करना है, ऐड बैक करना है अगर आपने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया है, और उसका जो डेप्रिसिएशन है वो लेस करना है। बड़ी सिंपल सी बात थी। सेम इसी तरीके से आपको अगर बोला है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने ट्रीट कर लिया कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह, तो उस सिचुएशन में आपको लेस करना है एक्सपेंस, ये रहा, सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम द अमाउंट, एंड उसका जितना भी डेप्रिसिएशन है वो वापस ऐड बैक करना है सभी ईयर्स में। तो मैंने क्या क्या बोला बच्चों, अगर आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की तरह ट्रीट कर लिया है तो उस सिचुएशन में आपको वो एक्सपेंस वापस ऐड बैक करना है, और उस एसेट का जो भी डेप्रिसिएशन है सभी ईयर्स में उसको लेस करना है। और मैंने क्या बताई दूसरी सिचुएशन, अगर आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ट्रीट कर लिया है कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह तो उस सिचुएशन में आपको उसे सब्ट्रैक्ट करना है और उसके सभी डेप्रिसिएशन को सारे ईयर्स में क्या करना है, ऐड करना है। बाकी क्वेश्चन के अंदर इसको और गहराई से देखेंगे और गहराई से समझेंगे। आज का कॉन्सेप्ट मेरे पास आपके लिए सिर्फ इतना ही था। इसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए, अच्छे से पढ़िए, समझिए, फिर करेंगे अगली क्लास में अगली नई वीडियो में नया क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तब तक के लिए धन्यवाद।